बेकाबू नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान पर हमला बोल दिया है और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है कि इस समय यह बेकाबू नेतन्याहू क्या अमेरिका और ट्रंप के लिए भस्मासुर बन जाएगा। क्योंकि एक बात साफ हो गई है कि इस समय इजराइल का प्रधानमंत्री ट्रंप की एक नहीं सुन रहा है और ट्रंप जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं इस पूरे मामले में, उसने अमेरिका की दादागिरी की हवा निकाल दी है। फिलहाल जो डेवलपमेंट है वो हम सब के लिए बहुत परेशानी वाला है, क्योंकि इससे भारत भी अछूता नहीं है। हार्मुज खाड़ी में भारतीय लोग भी फंसे हुए हैं, हमारे जहाज फंसे हुए हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं पूरी दुनिया सहित भारत में इस समय तेल और गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेतन्याहू क्या करना चाह रहा है, क्यों उसने सब कुछ धता बताकर फिर से ईरान पर हमला बोला है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है और यहां पर यह बता दूं कि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल लेबनान पर इस तरह का हमला जारी रखेगा तब वह चुप नहीं बैठ सकता है। इतवार के दिन बेरूत पर हुए हमले के जवाब में ही ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी थीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। एक बार फिर संकट बढ़ गया है। जिस तरह से इजराइल ने चुनकर ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बमबारी की है, मिसाइलें दागी हैं, हमला बोला है, उससे यह बात साफ हो गई है कि वह किसी भी सूरत में ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होने देना चाहता है। और इस बार यह भी साबित हो रहा है कि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए भस्मासुर साबित होगा। सवाल यहां यह भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या इसके पीछे उनकी मंशा ग्रेटर इजराइल के अपने इविल डिजाइन को पूरा करने की है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लेबनान को लगातार निशाने पर लिया है और लेबनान को भी गाजा फिलिस्तीन में तब्दील करने की वह कोशिश कर रहे हैं, इसने ईरान को नाराज किया है। और सिर्फ ईरान को ही नहीं, ट्रंप भी इस बात से बहुत परेशान है कि आखिर क्यों उनका कोई भी स्टेटमेंट मानने से इनकार इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहे हैं। यहां पर इस पॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच यह दोबारा से जो संघर्ष शुरू हुआ है, दोबारा से जो वॉर शुरू हुई है, इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ईरान ने कमर कस ली है और कहा है कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह के समझौते पर आगे बात नहीं हो सकती जब तक इजराइल को काबू में रखने की गारंटी अमेरिका नहीं देता है। और फिलहाल इस मामले में, इस मोर्चे पर ट्रंप पूरी तरह से, जी हां, पूरी तरह से, बुरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। इसकी मिसाल है कि एक तरफ ट्रंप अनाउंस करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैंने नेतन्याहू से फोन पर बात कर ली है और कहा है कि वह लेबनान और बैरूत पर हमला तुरंत रोक दे। और इसके तुरंत बाद क्या होता है? इसके तुरंत बाद इजराइल बैरूत पर हमला तेज कर देता है। फिर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है और ईरान की ये जो जवाबी कार्रवाई है, इसे इजराइल इस तरह से पेश करता है जैसे उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और शायद ईरान टारगेटेड मिलिट्री ठिकानों पर निशाना नहीं साधता है, लेकिन इजराइल जब जवाब देता है और इजराइल जब ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला करता है, साथ ही साथ इस्फहान पर हमला करता है, इस्फहान के साथ साथ तबरीज को निशाने पे लगता है, ये तीन जो इलाके हैं, जो तीन शहर हैं, यह ईरान के स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर हैं।
तेहरान राजधानी है और उससे पहले उसकी राजधानी इस्फहान थी, जहां न्यूक्लियर साइट है, जहां पर उसके मिलिट्री अड्डे हैं। और खुद इजराइल इस बात को अनाउंस करता है कि उसने ईरान के मिलिट्री अड्डों को निशाना बनाया है। सवाल है, ऐसा क्यों करता है? इसकी सीधी सीधी वजह है कि वह नहीं चाहता कि किसी भी तरह की डील में ट्रंप कामयाब हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इजराइल का प्रधानमंत्री ट्रंप और अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित होगा, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका के भरोसे ही, उसके ही हथियारों के बल पर इजराइल अपना डर्टी गेम पूरे इलाके में खेल रहा है। फिलहाल यह खबर हम सब के लिए परेशान करने वाली है, क्योंकि ट्रंप जरूर बार बार यह कह रहे हैं कि मेरे पास ही, आई हैव द राइट टू कॉल द शॉट्स, नॉट नेतन्याहू। यानी मैं ही कुछ कर सकता हूं, मेरी ही बात चलेगी, नेतन्याहू के पास कोई अधिकार नहीं। लेकिन जमीन पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसकी सिर्फ दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह यह, जिसे हम सब जानते हैं, कि ट्रंप की कमान नेतन्याहू के पास है और पूरी तरह से इजराइल फर्स्ट के एजेंडे पर अभी तक वह चल रहे थे, लिहाजा अब इजराइल उनकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरी आशंका यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि ट्रंप फिर कोई डर्टी गेम खेल रहे हो और पीछे से इजराइल की मदद कर रहे हो। लेकिन फिलहाल यह देखना हमारे और आपके लिए जरूरी है कि क्या इस बार फिर ट्रंप और अमेरिका सीधे सीधे ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरेंगे। क्योंकि याद रहे, ट्रंप बहुत तगड़ी पटकनी खा चुके हैं अपने देश में। वहां पर कांग्रेस ने पारित किया है रेजोल्यूशन कि बिना कांग्रेस की परमिशन से वह ईरान पर कोई फर्दर एक्शन नहीं ले सकते। फिलहाल इजराइल अपने डर्टी गेम पर आगे बढ़ रहा है और हम सब, इंक्लूडिंग भारत, और भारत के जो लोग फंसे हैं, हमारे जो जहाज फंसे हैं, और हमारा जो तेल और ईंधन बढ़ रहा है लगातार, जो महंगाई की मार हम पर पड़ रही है, इस वजह से इस बढ़ते युद्ध से आशंकित हैं।